मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही के दौरे पर रहेंगे। भदोही में एक जनसभा है जिसे संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। इस जनसभा के अलावा मुख्यमंत्री यहां 373 करोड़ की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिलचस्प रहेगा भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से संबोधन में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती, क्योंकि ये वो विधानसभा सीट है जहां से विजय मिश्रा पिछले 4 बार से विधायक हैं। 1996 से इस सीट पर भाजपा ने जीत का मुंह नहीं देखा है, इसीलिए इस सीट पर सीएम का विशेष ध्यान है, फोकस है। इसीलिए सीएम यहीं पर जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी के लिए माहौल बनाने की कोशिश में रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज सिद्धार्थनगर भी जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री को आना है, तो वहां पर तैयारियों को भी देखेंगे। फाइनल किस तरीके से टच दिया जा रहा है, इन सारे व्यवस्थाओं पर उनकी नजर रहेगी। तो 2 अहम चीजें हैं आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, जहां भदोही में ज्ञानपुर सीट पर किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं मुख्यमंत्री का दौरा गोरखपुर का भी है, जहां मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 38.2 करोड़ की लागत से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनी है। 5 नवंबर तक लोगों को फ्री पार्किंग की सुविधा मिलेगी, वो भी गोलघर जैसे मुख्य बाजार में। शहर की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, लेकिन गोरखपुर वालों के लिए ये दिन बहुत खास है, क्योंकि गोलघर जैसी जगह पर जो हाट माना जाता है, जहां पर पूरी बाजारें बसती हैं, सेंटर है, लेकिन पार्किंग की लंबे वक्त से दरकार रही है, समस्या रही है, लेकिन अब लोगों को इससे निजात मिलने जा रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग ये बनकर के तैयार है और गोरखपुर वालों के हवाले हो जाएगी। 5 तारीख से वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी फ्री। तो ये बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश नगर के लिए, गोरखपुर नगर के लिए। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त निगाहें बनाए हुए हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी उनसे जानेंगे। गोरखपुर से नीरज हैं और लखनऊ से अनुभव शुक्ला हैं। चलिए हम रुक कर लेते हैं अनुभव शुक्ला का, और लखनऊ से ही सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, तो अनुभव के पास जानकारी होगी। देखिए, आज अहम दिन माना जा रहा है, ज्ञानपुर सीट पर जाएंगे सीएम, वहां संबोधित करेंगे। किस तरीके का माहौल होगा, क्या कुछ चीजें चल रही हैं लखनऊ में? देखिए बिल्कुल, और ये जो आपने बात कही ज्ञानपुर सीट की, ये खुद मुख्यमंत्री ने अभियान शुरू किया है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम था, उन्होंने खुद ये कहा कि भाई मैंने एक अभियान शुरू किया है। और अभियान क्या है? अभियान ये है कि 2017 में लगभग 80 सीटें जो है वो 78 सीटें जो थीं वो बीजेपी हारी थी, तो उन सीटों को कैसे जीता जाए, इसके लिए खुद अब मुख्यमंत्री ने टास्क लिया है। और इसीलिए उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाके जहाँ बीजेपी 2017 में जीत नहीं पाई थी, उसके अलग अलग कारण है, उसके अलग अलग रीज़न है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ सभाएं करते हैं, उस क्षेत्र की जनता को सौगात भी देते हैं। आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर, आज दूसरा दिन है उनका वाराणसी में। वाराणसी से भदोही जाएंगे, भदोही से सिद्धार्थनगर जाएंगे, फिर गोरखपुर जाएंगे। और भदोही में ही जो ये सीट है वहीं विजय मिश्रा 4 बार से जीतते चले आ रहे हैं, तो ये भी एक मुख्यमंत्री के अभियान का ही हिस्सा है कि कैसे उस सीट पर इस बार बीजेपी का कमल खिले। कल सुल्तानपुर गए, वहाँ इसौली की सीट इसी तरीके की है, वहाँ पर भी उन्होंने जनसभा की, वहाँ पर भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। आज भदोही जा रहे हैं तो वहाँ पर भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हो। और जब अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री आवास पर जब अलग अलग क्षेत्र के विधायक सांसदों की बैठक हुई थी, तब भी यही बात सामने आई थी। ज़्यादातर फीडबैक यही मिला कि जो सरकार की योजनाएं रुकी पड़ी हैं उनमें बहुत तेज़ी से काम किया जाए, उनका उद्घाटन किया जाए, और जो हमने पहले कहीं कहा हुआ है तो उन योजनाओं का शिलान्यास किया जाए। इसी पर फोकस है। आप देखिए, मुख्यमंत्री लगातार हर दिन किसी न किसी जिले में जाते हैं, बिल्कुल, योजनाओं का जो पूरी हो चुकी है उनका उद्घाटन करते हैं। अनुभव, ये सबसे खास बात ये है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने की कोशिश है। ये जो माइंडसेट है कि जिन सीटों पर कमल बहुत लंबे वक्त से नहीं खिला है, वहीं से हम कोशिश शुरू करेंगे। और लेकिन गोरखपुर जो कि उनका गढ़ रहा है, जो उनका क्षेत्र रहा है सीएम बनने से पहले, वहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नीरज का रुख करेंगे। तो नीरज, गोलघर एक ऐसी जगह जहां पर गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, हाट माना जाता है। इस पार्किंग के बनने से कितनी सुविधा होगी और कितनी तैयारी है सीएम के इस दौरे को भी लेकर? देखिए स्नेहलता, ये सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं खरीदारी करने, और अक्सर 2-4 होना पड़ता है जाम की समस्या से, क्योंकि गोलघर मुख्य बाजार है, वहां पर
जब लोग आते हैं तो जाम के साथ अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या रही है। ये नगर निगम के लिए भी और जो आम जन है उनके लिए भी एक बड़ी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता था और इसके साथ ही चालान भी हो जाता था लोगों की गाड़ियों का, इससे भी लोगों को परेशानी होती थी। तो ये 4 मंजिला जो पार्किंग है, जलकल भवन का जो परिसर है वहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्किंग बनाई गई है और सबसे खास बात यह कि 305 4 पहिया वाहन और उतने ही 2 पहिया वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरिस तक 4 पहिया वाहनों को ले जाया जा सकता है। और तस्वीरें हमने कल टीवी चैनल पर दिखाई भी थी और इसके अलावा आपको बता दें स्नेहलता कि इस बार दिवाली पर ये सबसे बड़ी सौगात है, लेकिन इसके साथ ही नगर निगम की लगभग जो है 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के ग्राउंड में भव्य जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा नाबार्ड के का जो एक कार्यक्रम है, ऋण से संबंधित कार्यक्रम है, उसमें भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरा है और चूंकि कल प्रधानमंत्री को भी सिद्धार्थनगर आना है और वहां पर भी भव्य कार्यक्रम है और मेडिकल कॉलेज की सौगात भी कितना भी देने का व्यस्त हो कार्यक्रम है। लेकिन मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए वक्त निकाल लेते हैं और इस बार तो मौका भी खास है, बड़ी बड़ी सौगातें हैं जो मिलने वाली हैं गोरखपुर के लोगों के लिए।